दोस्तों, ट्रम्प ने ईरान को सख्त धमकी दे दी। दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान में 3 इंडियन सेलर्स की जान चली गई और पाकिस्तान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश की अफसोसनाक खबर ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। आखिर इन तमाम वाकयात के पीछे क्या हो रहा है, चलिए तफसील से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। मिडल ईस्ट से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कुछ घंटे पहले तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है, लेकिन फिर अचानक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, सब कुछ उस वक्त और ज्यादा सीरियस हो गया जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इंतहाई सख्त बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को बहुत सख्त जवाब देने वाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी इशारा दिया कि ईरान के खर्ग आइलैंड और दूसरी अहम ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है दोस्तों, खर्ग आइलैंड कोई मामूली जगह नहीं है। ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इसी इलाके से गुजरता है। सिंपल अल्फाज में समझे तो अगर ईरान की इकोनॉमी को एक जिस्म समझा जाए तो खर्ग आइलैंड उसकी अहम रग जैसा है। इसलिए जब ट्रंप ने उस जगह का नाम लिया तो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स भी फौरन अलर्ट हो गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने अमेरिका के हमलों और धमकियों पर शदीद रिएक्शन दिया है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि अमेरिका के अटैक्स ने सीज फायर को लगभग बेमानी बना दिया है। यानी अगर पहले अमन की कोई उम्मीद नजर आ रही थी तो अब वो भी कमजोर होती नजर आ रही है। और फिर आया इस पूरी कहानी का सबसे डेंजरस मोड़। ईरानियन रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने अमेरिका के मिलिट्री इंटरेस्ट को निशाना बनाते हुए जवाबी कार्रवाई की। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री पोजीशंस को टारगेट किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र पैदा करने वाली बात अभी बाकी थी। ईरान की मिलिट्री ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को तमाम जहाजों के लिए बंद करने का हुक्म दिया। अब जो लोग इस नाम से वाकिफ नहीं, उनके लिए सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट समझा जाता है। दुनिया के बहुत से मुल्कों तक तेल और गैस इसी रास्ते से पहुँचती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज भी मुतासिर हो सकती हैं। यानी अगर इस रूट पर टेंशन बढ़ती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लेकर इंटरनेशनल ट्रेड हर चीज पर असर पड़ सकता है। इसलिए जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम किसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ा हुआ सुनाई देता है तो दुनिया भर के लीडर्स और मार्केट दोनों फिक्रमंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन मिलिट्री का कहना है कि उसने ईरान में मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बनाया और ये तमाम कार्रवाई सेल्फ डिफेंस के तहत की गई। अमेरिका का मौकिफ है कि वो अपनी फोर्सेस और अपने मफादात का तहफ्फुज कर रहा है। ईरानियन मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदर अब्बास, केशम आइलैंड, सिरिक, मिनाब और तेहरान के करीब भी धमाकों और हमलों की खबरें सामने आई हैं। यानी लगता यह है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं रही बल्कि मुख्तलिफ जगहों तक फैलता नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, फिर अचानक एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई जिसने पूरी सिचुएशन का रुख बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने वो प्लान्ड स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग रोक दी हैं जो ईरान के खिलाफ किए जाने वाले थे। कहा जा रहा है कि यह फैसला ईरान की क़यादत के हाईएस्ट लेवल पर होने वाली डिस्कशंस के बाद लिया गया। कुछ घंटों पहले तक दुनिया को लग रहा था कि एक नया मिलिट्री कन्फ्रंटेशन शुरू होने वाला है। न्यूज चैनल पर वॉर की बातें हो रही थी, एक्सपर्ट्स एस्केलेशन की वार्निंग दे रहे थे, लेकिन फिर अचानक स्ट्राइक कैंसिल कर दी जाती हैं। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आमतौर पर जब मिसाइल चलना शुरू हो जाती हैं तो डिप्लोमेसी पीछे रह जाती है। लेकिन इस बार लगता है कि आखिरी लम्हों में किसी न किसी चैनल के जरिए बातचीत हुई और सिचुएशन को फुल स्केल वॉर की तरफ जाने से रोकने की कोशिश की गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये वाकई अमन की तरफ पहला कदम है या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज है और कुछ दिन बाद हालात फिर से खराब हो सकते हैं। दोस्तों, गल्फ ऑफ ओमान से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऑयल टैंकर पर अमेरिकन स्ट्राइक के नतीजे में 3 इंडियन सेलर्स हलाक हो गए हैं। हिंदुस्तान ने इन हलाकात की तस्दीक कर दी है और इस वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, इस जहाज पर काम करने वाले ये लोग ना पॉलिटिशियन थे, ना जर्नल और ना ही किसी जंग का हिस्सा। ये अपनी रोजगार की तलाश में समुद्र में ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन अचानक एक मिलिट्री ऑपरेशन ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टैंकर ओमान के करीब मौजूद था जब उसे निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि ये शिप ईरान से मुतालिक ऑयल ब्रोकेट की खिलाफ वर्जी कर रहा था और अमेरिकन फोर्सेस की हिदायत पर अमल नहीं कर रहा था। इसी वजह से यूएस मिलिट्री ने इसके खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू भी है। शिप्स मैनेजमेंट और मुतल्लिका लोगों का कहना है कि टैंकर के ईरान से ताल्लुकात के इल्जामात दुरुस्त नहीं और इस वाक़े की आजादाना तहकीक होनी चाहिए। इसलिए अब इस मामले पर सवालात उठ रहे हैं कि आखिर असल हकीकत क्या है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि पहले इन सेलर्स को लापता करार दिया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो जिंदा मिल जाएं, लेकिन बाद में तस्दीक हुई कि तीनों इंडियन सेलर्स जान की बाजी हार चुके हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल हैं। दुनिया भर का बहुत सा तेल और तिजारती सामान इसी रूट से गुजरता है। जब इस इलाके में मिलिट्री एक्शन होता है तो सिर्फ एक मुल्क मुतासिर नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया की ट्रेड और शिपिंग इंडस्ट्री पर असर पड़ता है। इसीलिए इंडिया ने इस वाक़े के बाद अमेरिका के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और कहा है कि समुद्री मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाना जरूरी है। इंडियन हुकूमत का कहना है कि जो लोग समंदर में काम करते हैं
उन्हें जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का निशाना नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, इस वाकये ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जब बड़ी ताकतें आपस में टकरती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है। अक्सर जवाब होता है आम लोगों का। कभी शहरों में रहने वाले लोग मुतासिर होते हैं और कभी समंदर में रोजगार की तलाश में निकले हुए सेलर्स। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें गल्फ ऑफ ओमान पर लगी हुई हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस वाकये की तहकीक में क्या नई मालूमात सामने आती हैं और क्या इसके बाद रीजन में तनाव कम होगा या मजीद बढ़ेगा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, ये वाकया सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक की खबर नहीं बल्कि उन 3 जिंदगियों की कहानी है जो जियोपॉलिटिक्स के इस खतरनाक खेल में हमेशा के लिए खो गई। पाकिस्तान से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है जिसने पूरे मुल्क को शोक में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर के इलाके में पाकिस्तान आर्मी का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है और इस हादसे में कम से कम 22 अफराद के हलाक होने की खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, जो अफराद रोजाना अपने फर्ज की अदायगी के लिए मुश्किल तरीन इलाकों में ड्यूटी देते हैं, जो मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, उन पर ऐसी मुसीबत अचानक टूट पड़े तो उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर कश्मीर के पहाड़ी इलाके में प्रवास कर रहा था जब अचानक हादसा पेश आया। रेस्क्यू टीम्स और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स फौरन मौके पर पहुंच गए और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोस्तों, कश्मीर का इलाका वैसे ही मुश्किल टेरेन के लिए मशहूर है। ऊंची पहाड़ियां, बदलता हुआ मौसम और मुश्किल रास्ते ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन को चैलेंज बना देते हैं। इसलिए जब भी हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट का हादसा इस तरह के इलाके में पेश आता है तो रेस्क्यू और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही काम और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। फिलहाल अथॉरिटीज की तरफ से तफसीली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। मुमकिन है कि टेक्निकल फॉल्ट, मौसमी सूरत हाल या कोई और वजह इस हादसे का सबब बनी हो, लेकिन जब तक ऑफिशियल इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती किसी फाइनल नताइज पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, इस तरह के वाकये सिर्फ नंबर नहीं होते। जब हम सुनते हैं 22 अफराद हलाक हो गए तो इसके पीछे 22 फैमिलीज होती हैं, 22 घर होते हैं और दर्जनों लोग होते हैं जो अपने प्यारों के इंतजार में होते हैं। इसी वजह से इस हादसे की खबर सामने आते ही मुल्क भर में अफसोस की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग हलाक होने वालों के लिए दुआएं कर रहे हैं और उनके घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान अक्सर ऐसे इलाकों में ड्यूटी देते हैं जहां आम लोग जाना पसंद भी नहीं करते। कभी पहाड़ों में, कभी सरहदों पर और कभी मुश्किल मौसमी हालात में अपना फर्ज अंजाम देते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी हादसा पूरे मुल्क के लिए दुख और अफसोस का सबब बन जाता है। फिलहाल पूरी तवज्जो रेस्क्यू ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन पर मकरूज है। हर कोई ये जानना चाहता है कि हादसे की असल वजह क्या थी और क्या मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए मजीद एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हलाक होने वालों को अपनी रहमत में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।